पिछली कहानी में आपने जाना कि रामे एक सीधा सादा पहाड़ी लड़का था जो अपने गांव में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता था। लेकिन प्रकृति की मार और पारिवारिक कठिनाइयों ने उसे एक नया रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया। गांव में भारी वर्षा हुई थी, खेत बह गए, घर की हालत भी बिगड़ गई। उसके पिता बीमार रहने लगे और मां की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। एक दिन मां ने कहा, बेटा रामे, अब यहां कुछ नहीं बचा, तू शहर चला जा, कुछ काम कर ताकि घर चल सके। रामे मां के आंचल की छाया और गांव की मिट्टी को प्रणाम कर एक छोटे से झोले में कुछ कपड़े और मां द्वारा दी गई भगवान की मूर्ति लेकर काठमांडू के लिए रवाना हो गया। शहर में कदम रखते ही उसे एक नई दुनिया देखने को मिली। ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार वाहन, भीड़ भाड़, शोर, गुल और बेरुखी, यह सब रामे के लिए नया और अजनबी था। कुछ दिन तक इधर उधर भटकने के बाद रामे को एक छोटे होटल में बर्तन धोने का काम मिल गया। वह दिन भर मेहनत करता और रात को होटल के बाहर फुटपाथ पर सोता। कभी कभी उसे रोना आता, लेकिन रामे हार मानने वाला नहीं था। वह खुद से कहता, मां ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे कुछ बनकर दिखाना है। एक दिन होटल में एक युवक अर्जुन आया जो पास के कॉलेज में पढ़ता था। जब रामे ने उसे खाना परोसा तो अर्जुन को उसकी सादगी और व्यवहार ने प्रभावित किया। तुम कहां से हो? अर्जुन ने पूछा। मैं रामे गांव से आया हूं, उसने संकोच से जवाब दिया। बातों बातों में अर्जुन को पता चला कि रामे पढ़ना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों के कारण वह कभी स्कूल नहीं जा सका। अर्जुन ने कहा, अगर तुम वाकई पढ़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें हर रात थोड़ा थोड़ा पढ़ा सकता हूं। रामे की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब हर रात काम के बाद रामे और अर्जुन मिलते। अर्जुन उसे अक्षर पहचानना, पढ़ना, लिखना और फिर गणित व अंग्रेजी भी सिखाने लगा। समय बीतता गया। 6 महीनों में रामे पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ एक बर्तन धोने वाला नहीं था, वह एक जागरूक, समझदार और आत्मविश्वासी युवा बन चुका था। एक दिन रामे ने अर्जुन से कहा, भैया, अब मैं गांव वापस जाना चाहता हूं, वहां के बच्चों को पढ़ाना है ताकि उन्हें भी वह मौका मिले जो मुझे मिला। अर्जुन मुस्कुराया और कहा, रामे, अब तुम सिर्फ गांव के नहीं, पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गए हो। जाओ और अपने सपनों को पूरा करो।